हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे इस चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से आज इस चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? देन आफ्टर हम यहाँ पे ये भी डिस्कशन करेंगे कि इसके बाद मतलब कि कल मार्केट कैसा हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग पहले इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्लियर? और लास्ट में ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो मार्केट था वो टोटली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस साइडवेज मार्केट रहा था। क्लियर? जैसे कि प्रीवियस डे का मार्केट रहा था। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आज का मार्केट कैसा रहा था। तो पहले हम आज के मार्केट को डिस्कशन करेंगे। क्लियर? देन आफ्टर हम कल मार्केट कैसा हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो देखें यहाँ पे ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए थे उसी के आसपास मार्केट ने आज रिस्पॉन्स दिया था। ओके, तो ये लेवल्स कैसे फाइंड आउट किए थे और किस तरीके से आप भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हो, चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो देखिए उसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक्स प्राइस एक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये लेवल्स मैंने सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मार्क किए थे, जो भी यहाँ पे ट्रेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का यहाँ पे जो स्विंग लो है एंड स्विंग हाई है उसी को ही मैंने यहाँ पे क्या किया था, कंसिडर किया था। क्लियर? और इसी के हिसाब से मैंने उसकी शैडोज को ही यहाँ पे कवर किया था। तो कैसी शैडोज? तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई कैंडल है, इसकी ये जो अपर शैडो है और लोअर शैडो है, तो हमें यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसकी शैडोज को कवर करना है। इसकी ये जो शैडो है उसको हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे जो लेवल्स है उसकी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मार्केट सपोज कि इसके नीचे है, ऐसा आप एज्यूम कीजिए, तो मार्केट यहाँ पे 3 तरीके से रिस्पॉन्स देने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, या तो फिर इसके हायर लिमिट से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। क्लियर? इससे हमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है। अगर आप यहाँ पे जोन मार्क करोगे तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। क्लियर? और आप अच्छी तरीके से पता लगा पाओगे कि कहाँ पे सेलर्स एक्टिव है एंड कहाँ पे बायर्स एक्टिव है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे इसके प्रीवियस डेटा में मैंने पहले से ही जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होने वाला था तो वैसे ही मैंने कुछ स्टडी करके यहाँ पे लेवल्स फाइंड आउट किए थे। तो यहाँ पे मैं आपको ये पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये लेवल्स कैसे मार्क करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ये ओपनिंग कैसी थी? गैप अप ओपनिंग थी। क्लियर? इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर यहाँ पे एक लो लगाता है। क्लियर? फिर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर मार्केट यहाँ पे जो लो लगाया था उसके नीचे क्या नया लो लगाया? द आंसर इज नो। तो ये क्या हो गया? तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड तो चला था लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं हुआ। अगर मार्केट इसके नीचे चलता तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता तो हम यहाँ पे ऐसे ही ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं, बल्कि यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया। तो इस केस में डाउन ट्रेंड कहाँ पे था? तो कि यही पोर्शन डाउन ट्रेंड था। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इसका स्विंग हाई हो गया और ये क्या हो गया? इसका स्विंग लो हो गया। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए मार्केट ने हमें यहाँ पे एक हाई दिखाया, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो दिखाया। क्लियर? और फिर मार्केट इसके हाई के ऊपर निकला, द आंसर इज नो। तो ये क्या दिखाता है हमें कि यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड हमें सिग्नल दिया लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं मिला। अगर कंफर्मेशन मिलता तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते थे। क्लियर? तो इस केस में अप ट्रेंड में हमें क्या मार्क करना है? तो ऑलरेडी हमने इसका स्विंग लो तो मार्क किया हुआ ही है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्विंग हाई को ही यहाँ पे कंसिडर करना है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए मार्केट इस लेवल और इस लेवल के बीच में यहाँ पे सरवाइव कर रहा था। देखिए ऐसे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें दिखा रहा था, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे जो लो लगाया था उसी के पास दोबारा से यहाँ पे सेकंड टाइम लो लगा, देन आफ्टर यहाँ पे थर्ड टाइम लो लगा। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो लेवल्स होता है, यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम मार्केट रिस्पॉन्स देता है, सेम रिस्पॉन्स अगर सेकंड टाइम देता है तो हमें वहां पे उसको कंसिडर करना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मिल सकता है, इसी वजह से। क्लियर? तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये लेवल्स यहाँ पे मार्क कर दिया था। क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिला। कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड छोटा सा देखने को मिला, इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई। क्लियर? इसके बाद मार्केट में देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड देखने को मिला, तो इसकी ये जो ट्रेंड लाइन थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर? तो ऐसा कि हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करते, तो ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे क्या हो रही थी, ब्रेक हो रही थी। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ये एक अप ट्रेंड हो गया। ओके, तो इस अप ट्रेंड का यहाँ पे स्विंग लो कहाँ पे, तो के यहाँ पे, और स्विंग हाई कहाँ पे, तो के यहाँ पे। क्लियर? तो ऐसे हमने यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर लिया। तो ऐसे हमने प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके इम्पोर्टेंट बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पे एक्टिव है उसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो अब बात करते हैं कि इसका प्रैक्टिकली यूज करंट चार्ट पे कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम करंट चार्ट अब ओपन करते हैं और अब हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका यूज किया जाता है। सपोज कि देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ वो पहले चेक करना है। क्लियर? जैसे ही लाइव मार्केट हो, उसके बाद यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि क्या इसी लेवल के आसपास यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। तो देखिए कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं दो ट्रेंड के लिए यहाँ पे मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताता हूँ, अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के। अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर? इन दोनों कैंडल्स को ही हमें यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग यूज करना है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमें ये भी कंफर्मेशन करना है कि क्या यहाँ पे कोई ट्रेंड वर्क कर रहा था, मतलब कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन काम कर रही थी। तो वो कैसे पता चलता है? तो देखिए कि मार्केट सपोज कि यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत करने वाला था, तो यहाँ पे उसने हाई लगाया, फिर मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है। क्लियर? तो ये क्या है, ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है। क्लियर? ये वाला जो लो है वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे स्टॉप होता है और फिर ये जो हाई था उसके ऊपर अगर एक नया हाई बनाता है तो ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट पॉइंट चाहिए। तो इन दोनों को कनेक्ट करके हम यहाँ पे एक अप ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। क्लियर? ये था फर्स्ट पॉइंट। ऐसे ही आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए भी इसको मार्क कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए कि यहाँ पे अगर कोई फ्लैट मार्केट चल रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सपोज कि यहाँ पे अगर फ्लैट मार्केट चलता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लेता है, अगेन उसी लेवल से सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से अगर बॉटम साइड मार्केट फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेता है और उसी लेवल पे अगर सेकंड टाइम सपोर्ट लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट जोन हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा हमें साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। ओके, और यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो देखिए लेवल ये जो जोन है उसके ऊपर अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो भी लेवल्स मार्क किए, अगर उस पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग के लिए। क्लियर? और फिर अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन काम कर रही है, तो अगर प्राइस मैक्सिमम टाइम इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ले रहा है, क्लियर, और इसी ट्रेंड लाइन के पास अगर वो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं, फॉर एग्जांपल समझिए कि एक अप ट्रेंड था और यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लेता है, सेकंड टाइम भी रिजेक्शन लेता है और थर्ड टाइम सपोज कि यहाँ पे एक हैमर बना देती है, तो ये हमारे पास एक सिग्नल मिल गया कि इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो ऐसे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अपॉर्चुनिटी करंट चार्ट में। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो मार्केट यहाँ पे जो ओपन हुई थी, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल यहाँ पे कैसी हुई थी, यहाँ पे साइडवेज मार्केट, मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बिग बार कैंडल बनी, चले इसके बाद यहाँ पे सेकंड कैंडल भी सेम उसी तरीके से बनी, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। क्लियर? मार्केट ऐसा ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन की तरह यहाँ पे फ्लो कर रहा था। क्लियर? उसके बाद देखिए मार्केट में एक पैटर्न होता है, अगर प्राइस मार्केट उसी पैटर्न को फॉलो करता है तो ही हम यहाँ पे जजमेंट कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर मार्केट कोई पैटर्न नहीं बना रहा है तो वहां पे कंफ्यूजन है, तो उसी कंफ्यूजन में हमें क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद देखिए मार्केट इस कंफ्यूजन के बाद यहाँ से मार्केट एक हाई लगाता है, उसके बाद ये जो लेवल हमने मार्क किया था
उसी लेवल पे देखिए कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, तो क्या शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। क्लियर? तो क्या इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि ये टोटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के पास बन रही है, इसी वजह से यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी, ये एक पॉसिबिलिटी थी। क्लियर? तो यहाँ पे अगर एक एंट्री प्लान करते इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद, इस कैंडल में एंट्री प्लान करते, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान किया जा सकता था? तो देखिए स्टॉप लॉस के लिए सिंपल ये शूटिंग स्टार का हाई को ही हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे। क्लियर? तो इस केस में रिस्क रेशियो कितना बन सकता था? तो चलिए यहाँ पे हम मेजर करते हैं। सपोज कि यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं और इसी स्टॉप लॉस का हाई का इसी शूटिंग स्टार के हाई का हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं और टारगेट रखते हैं नेक्स्ट जो भी सपोर्ट लेवल था उसको हम एज अ टारगेट कंसीडर करते हैं। तो इस केस में हमारा रिस्क होता है 9.15 पॉइंट का और यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है 75 पॉइंट का। क्लियर? तो ऐसे आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकते हो। ये कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है? ये है लेवल टू लेवल ट्रेडिंग और इसमें हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया है जिसका हमने कैंडलस्टिक पैटर्न से यहाँ पे यूज किया है। क्लियर? पहले हमने इस लेवल को फाइंड आउट किया, देन आफ्टर यहाँ पे हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को भी यूज किया था। क्लियर? तो अब आपको रीजन पता चल गया। चलिए ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे एग्जिट तो हमने प्लान की थी, किस तरीके से यहाँ पे टारगेट प्लान करना था वो मैंने यहाँ पे आपको बताया, कैसे एंट्री प्लान करनी थी वो मैंने यहाँ पे रीजन के साथ आपको बताया, देन आफ्टर कैसे स्टॉप लॉस प्लान करना था वो भी मैंने यहाँ पे बताया। क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे आके ब्रेक हुआ, मतलब कि देखिए कोई डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था तो कौन सी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, जो ब्रेक करता है तो ही हमें पता चलेगा कि यहाँ से अब रिवर्सल आने वाला है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे प्राइस किस तरीके से काम कर रहा था, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट हुआ था डाउन ट्रेंड। क्लियर? उसके बाद रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया था, तो देखिए यहाँ पे डाउन हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला, देन आफ्टर अगेन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार देखने को मिला और फिर मार्केट यहाँ से गिर गया। क्लियर? तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किसको ले सकते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ रिट्रेसमेंट। क्लियर? उसके बाद अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे सिचुएशन यहाँ पे बनी थी वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, लेकिन ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, तो कि ये बन रही है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। और एक किस लेवल पे बन रही है, तो ये बन रही है एक सपोर्ट जोन के पास। तो क्या यहाँ पर भी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे एक एंट्री प्लान करके एक रिस्क लिया जा सकता था। अगर इसी कैंडल के फॉर्म के बाद ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे ब्रेक हो रही है कंफर्मेशन के साथ, ऐसा हमें अगर यहाँ पे दिख रहा है तो हम अकॉर्डिंग टू यहाँ पे प्राइस एक्शन एक एंट्री प्लान कर सकते थे, लेकिन इस केस में रिस्क कितना होता? चलिए हम इसका मेजर करते हैं। अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं इसके नेक्स्ट कैंडल के बाद, तो इस हैमर कैंडल स्टिक पे हमारा रिस्क कितना होता और टारगेट कितना हो सकता था? तो यहाँ पे 17 पॉइंट का हमारा रिस्क हो सकता था और 64 पॉइंट का यहाँ पे क्या हो सकता है? टारगेट प्लान हो सकता है। क्लियर? तो ये फर्स्ट रीजन था एंट्री के लिए और ये सेकंड रीजन था एंट्री के लिए। क्लियर? और यहाँ पे एग्जिट का भी मैंने यहाँ पे आपको रीजन बता दिया और कैसे एग्जिट प्लान करना है। तो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमने जो लेवल्स मार्क किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते थे। क्लियर? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने ये जो लेवल यहाँ पे टच किया था, यहाँ पे ये जो कैंडल यहाँ पे टच हो रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एग्जिट तो मिल सकती थी, लेकिन उसके बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, तो देखिए यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी नहीं, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है, देन आफ्टर यहाँ पे एक हाई लगाता है। क्लियर? और फिर मार्केट यहाँ पे कांस्टेंट एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, ये था यहाँ से डाउन ट्रेंड फॉल हुआ था, मतलब कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा था। इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन अब काम कर रही है, ये एक सिग्नल है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल गई। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक सिंबल भी मार्क कर लिया जिससे यहाँ पे समझने में आसानी हो। अब बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किस पे फोकस करना है। समझिए कि यहाँ पर मैं थोड़ा चार्ट को अब आगे ले जाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे हमने जो ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, क्लियर? फिर यहाँ पे हमने मार्किंग भी कर ली कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो फिर हमें यहाँ पे फोकस का क्या करना है,
अगर इस ट्रेंड लाइन के पास हमें कोई हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, कौन सी, तो क्या डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार या तो फिर ग्रेवस्टोन दोजी, अगर उन दोनों में से कोई भी कैंडल यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए मिले तो क्या यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उसी का ही तो हमें वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन मार्क करते तो हमें ये फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे मिल सकता था। ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न थी? ये थी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए यहाँ पे फर्स्ट शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पे मिली। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कांस्टेंट एंगल पे रिजेक्शन ले रही थी, तो अगर हम इसके शूटिंग स्टार के बाद ही हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री प्लान कर दें तो हमें यहाँ पे थर्ड ट्रेड भी यहाँ पे मिल सकता था। तो चलिए यहाँ पे मैं रिस्क और रेशियो चेक करता हूँ। तो देखिए अगर हम इसके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री प्लान कर दें तो स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान किया जा सकता है? तो स्टॉप लॉस प्लान किया जा सकता है शूटिंग स्टार के हाई पर। तो यहाँ पे जिस कैंडल को हमने टारगेट बनाया था तो उसके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री प्लान कर दें और उसी कैंडल के हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर देते, ठीक है। तो इस केस में हमारा रिस्क कितना होता? तो कि 7.25 पॉइंट का। और यहाँ पे टारगेट कहाँ पे प्लान कर सकते हैं? तो बॉटम जो यहाँ पे सपोर्ट जोन था उसी को ही हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते थे, क्लियर। लेकिन इस केस में ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं मिला। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमने एक एंट्री तो प्लान की, लेकिन अगर यहाँ पे मोमेंटम होता तो इस लेवल को यहाँ पे अचीवमेंट मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी अचीवमेंट मिला नहीं, क्लियर। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे अगेन एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए था कि अगर यहाँ पे मार्केट इस लेवल इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहा है तो उस केस में हमें यहीं पे ही कहीं पे एग्जिट प्लान कर देनी थी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जिट प्लान नहीं करते तो यहाँ पे जो थीटा डीके होता उसकी वजह से ऑप्शंस में प्रीमियम नीचे गिरता और उसी वजह से हमारा वहां पे ज्यादा लॉस हो सकता था, क्लियर। उसी वजह से हमें यहाँ पे एग्जिट प्लान करनी चाहिए थी, ओके। चलिए तो इस केस में हमने क्या सीखा? तो इस केस में मैंने आपको बताया कि कैसे एंट्री प्लान करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं और कैसे टारगेट को प्लान किया जाता है, क्लियर। अगर यहाँ पे टारगेट नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है? हमें उसके बीच में ही यहाँ पे एग्जिट प्लान कर देनी है, क्लियर। इसके बाद देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। तो ये ब्रेकआउट आने के बाद बैक टू बैक इस लेवल को भी टच किया और यहाँ पे इस लेवल को भी टच किया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही थी। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेवल था, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, उसी के पास यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिख रहा था। देखिए तो इस शूटिंग स्टार के बाद हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा रिस्क रेशियो कितना बनता? तो चलिए यहाँ पे हम प्लान करते हैं। सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो इसी शूटिंग स्टार के हाई का हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस होता 12.10 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता। और यहाँ पे टारगेट कहाँ पे प्लान कर सकते हैं? तो नियरेस्ट जो भी सपोर्ट जोन था उसी को ही हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि टारगेट से ज्यादा हमें यहाँ पे मिल सकता था अगर यहाँ पे वेट किया जाता। तो अगर यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जाता तो टारगेट से ज्यादा यहाँ पे मल्टीपल्स जो टारगेट थे, यहाँ पे T1 टारगेट हो सकता था, T2 हो सकता था और T3 भी हो सकता था। तो ये तीनों के तीनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकते थे, क्लियर। सिंपल किस स्ट्रेटेजी के आधार पे? सिंपल यहाँ पे हमने लेवल्स मार्क किया था और यहाँ पे शूटिंग स्टार को हमने देखा और शूटिंग स्टार के बाद हमने यहाँ पे अगर एंट्री प्लान की होती तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते थे, क्लियर। तो ये था आज का मार्केट। तो आज के मार्केट में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि कैसे लेवल्स मार्क करना है, कैसे एंट्री प्लान करनी है, कैसे स्टॉप लॉस प्लान करना है और कैसे टारगेट को डिसाइड करना है, क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट डे मतलब कि कल के मार्केट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो भी यहाँ पे मार्किंग्स की थी उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ताकि यहाँ पे समझने में आसानी हो, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम मार्किंग्स रिमूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे हमें उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करना है। तो ये जो यहाँ पे आज का जो मार्केट था उसमें हमें यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और वहां पे हमें स्विंग हाई और स्विंग लो को सिर्फ हमें यहाँ पे मार्किंग करके उसकी शैडोज को कवर करना है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, क्लियर। फिर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो देखिए इस अप ट्रेंड का ये वाला पोर्शन क्या था? ये था स्विंग लो। देन आफ्टर ये वाला पोर्शन क्या था? ये था स्विंग हाई, क्लियर। तो हमें इसी को ही मार्क कर देना है जिसकी मदद से हमें यहाँ पे बायर जोन मिल रहा है
और यहाँ पे हमें मिल रहा है एक सेलर जोन मिल रहा है। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ उसका ऑलरेडी स्विंग हाई मार्क है और स्विंग लो भी यहाँ पे नियर बाय है, तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जो अप ट्रेंड देखने को मिला तो इसका ये जो स्विंग हाई है उसको हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। क्लियर। तो इसको भी हमें यहाँ पे स्किप नहीं करना है। तो देखिए इसका स्विंग हाई भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा था। क्लियर। टोटली यहाँ पे फ्लैट चल रहा था। फिर मार्केट देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है। क्लियर। और उसके बाद ये जो बॉटम साइड था जहां से मार्केट क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर था, इसी वजह से हमें इसको भी क्या करना है, कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे एक बायर का जोन बन रहा है इसी वजह से। क्लियर। तो ऐसे हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब एक और बात यहाँ पे करनी है। कौन सी बात? तो देखिए अगर मार्केट यहाँ से नॉर्मली ओपन होता है तो देखिए मार्केट तीन तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, और यहाँ पे जो भी क्लोज हुआ था उसके नियर बाय यहाँ पे ओपन होता है मार्केट। क्लियर। तो देखिए अगर मार्केट नॉर्मल ओपनिंग होता है और इस लेवल का हम यूज करते हैं तो बात ठीक है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग में होता है, सपोज कि यहाँ पे अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था या तो फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, तो हमें यहाँ पे एडिशनल लेवल्स कहाँ से मिलेंगे? तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे जाना है उसके प्रीवियस डेटा को, मतलब कि ये जो लोअर पॉइंट था, ये जो चार्ट था, उसके प्रीवियस चार्ट को हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो वहां से हमें स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे मार्क करके इसके नीचे के लेवल्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है पहले। क्लियर। तो इसी वजह से हमें बॉटम साइड भी नए लेवल्स मिल जाएंगे। ओके। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये था अप ट्रेंड। क्लियर। तो अप ट्रेंड का यहाँ पे पिक पॉइंट कहाँ पे था? तो ये था स्विंग हाई। क्लियर। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, देन आफ्टर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस किया था। क्लियर। तो हमें तो बॉटम लेवल्स ही चाहिए, तो हमें यहाँ पे इसको ही कंसिडर करना है। तो ये हमें बॉटम साइड इससे नीचे लेवल्स मिल गए। किसके नीचे? तो क्या इसके नीचे लेवल्स। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट उसका ये वाला हो सकता है। क्लियर। तो इसके ऊपर भी हमें कोई लेवल्स तो चाहिए ना, तो इसके ऊपर के लेवल्स के लिए हमें यहाँ पे देखना है 1 आवर टाइम फ्रेम। तो वहां से ही हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वहां पे 4 आवर टाइम फ्रेम को भी कन्वर्ट करके हमें क्रॉस चेक कर देना है। क्लियर। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम को चेक करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें कोई ज्यादा लेवल्स यहाँ पे दिख नहीं रही है। क्लियर। इसी वजह से अब हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसके हिस्टोरिकल डेटा अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर मार्केट यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था, और यहाँ पे मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड टाइम सपोर्ट लिया था। क्लियर। और यहाँ से भी सपोर्ट लिया था। ओके। तो अब हमें यहाँ पे जोन मार्क नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल्स उसके क्लोजिंग्स को यहाँ पे मार्क करना है जहाँ पे कैंडल्स क्लोज हुई थी। क्लियर। जिसकी मदद से हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक लेवल्स जो होगा यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर। तो ये था रेजिस्टेंस जोन, और फिर होगा यहाँ पे ये था नया एक रेजिस्टेंस जोन। देन आफ्टर यहाँ पे इसके नीचे कौन सा लेवल था? तो कि ये वाला लेवल था, देखिए यहाँ पे। तो इसको भी हमें यहाँ पे कंसिडर कर देना है। तो ऐसे आप यहाँ पे लेवल्स मार्क कर सकते हो, जिसकी मदद से कल मार्केट में क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये क्यों मार्क करना है? क्योंकि जब भी हम एंट्री प्लान करते हैं तब हमें कहाँ पे टारगेट प्लान करना है वो तो चाहिए ना। तो टारगेट कैसे प्लान किया जाता है? तो ऐसे प्लान किया जाता है। क्लियर। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस भी प्लान कर दिया, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पे, मार्केट किस डायरेक्शन में आगे जा सकता है। क्लियर। तो ये सारे लेवल्स उसी जगह पे हमें काम आएंगे। अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहाँ पे अप ट्रेंड हमें देखने को मिलता है तो हम मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने मार्क कर लिए। अगर आप इस लेवल्स को मार्क करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको मार्क कर सकते हैं। क्लियर। या तो फिर इस वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया वैसे अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे तो आपको वैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने आप दिखने को मिल जाएंगे कि कैसे मुझे यहाँ पे मार्क करना है। क्लियर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हम यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं। अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है? तो देखिए मार्केट यहाँ पे कांस्टेंट एक साइडवेज चल रहा था। कब से चल रहा था? तो देखिए ट्रेंडिंग फर्स्ट यहाँ पे था, देन आफ्टर 28
से यहाँ पे 28 अप्रैल से मार्केट अब तक यहाँ पे साइडवेज चल रहा था। यहाँ पे कोई भी हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला। इसका मीनिंग क्या है कि प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्लियर? अगर प्राइस ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड था वो तो यहाँ पे ब्रेक हो ही चुका है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि प्राइस किस एंगल को फॉलो कर सकता है। अगर यहाँ पे इसी लेवल के आसपास दोबारा से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं तो बैक टू बैक मार्केट नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी रखता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था और लेटेस्ट ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। क्लियर? अगर प्राइस यहाँ पे इसी लेवल के आसपास दोबारा से सेलिंग दिखाता है तो इन सभी लेवल्स को हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो वैसे ही कल मार्केट किस तरीके से ओपन होता है उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे मार्केट जा सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो कहाँ पे मार्केट मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और कहाँ पे मार्केट मैक्सिमम सपोर्ट फेस कर सकता है उसके बारे में हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस करके फाइंड आउट कर दिया। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ हम आज के चार्ट एनालिसिस एपिसोड को यहाँ पे खत्म करते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले नए एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय।